श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री भगवान जीवन का आधार और लक्ष्य बता रहे हैं कि हमारा जीवन का आधार केवल एक परमात्मा ही प्राप्त करना है। लौकिक कुछ भी मिल जाए, यदि लक्ष्य न प्राप्त किया, हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य हमारा क्या है जीवन का, परमात्मा की प्राप्ति, तो यदि हम लौकिक ही प्राप्त करते रहे तो ये हमारा जीवन व्यर्थ है। और यदि लक्ष्य न प्राप्त किया तो फिर कुछ नहीं किया। कृति 4 प्रकार के बताते हैं। 15वें श्लोक में 4 प्रकार के कृति बताए हैं, तो और सुकृति भी 4 प्रकार की हैं। तो 16वें श्लोक में बता रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जना, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात अर्जुन, मुझे भजता सुकृति समुदाय 4 प्रकार का, जिज्ञासु ज्ञानी जन, दुखी मन, अर्थ प्रिय संसार का। इसका अन्वय बताते हैं। भरतर्षभ अर्जुन, सुकृतनः अर्थार्थी, आर्तः जिज्ञासु च ज्ञानी, चतुर्विधः जनाः माम भजन्ते। ये भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुंदर उत्तम कर्म करने वाले उक्त 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं। पामर, विषयी, मुमुक्षु, ज्ञानी, ये जीव 4 प्रकार के होते हैं। पामर जो पापी अपराधी हैं, यही करते करते जीवन निकृष्ट बना लिया। जो नीच हैं वे भजन नहीं करते और यही स्वभाव व गुण उनका बन गया है। बाकी 3 में विषयी, मुमुक्षु व ज्ञानी हैं। विषयी के भी 2 भेद हैं, अर्थार्थी, आर्थ, दो हैं विषयी भी, एक अर्थार्थी और एक आर्थ, दुखी और धन को चाहने वाले, कुछ चाहने वाले। तीसरा है मुमुक्षु जो जिज्ञासु हैं। चौथा ज्ञानी, तो वो तो पूर्ण है ही, तो निकृष्ट पामर हो गया। और विषयी उसमें चाह है परंतु भक्त है। एक तो अपना ही पुरुषार्थ, भाग्य व कर्म मानते हैं कि मैंने ही सब किया, मैंने ऐसा किया व ऐसा करूंगा तो ऐसा मिलेगा मुझे। दूसरा है भक्त, अर्थार्थी व आर्थ। यह भजन करने वाले जो माया से अपहृत नहीं हुए हैं, वरन भगवान की ओर लगे हुए हैं, भगवान की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन लौकिक सुख, धन, पुत्र सब भगवान से ही चाहते हैं। जो भी दिया है या देगा वह सब पर भगवान से ही है, परंतु मेरा कुछ नहीं है। यह अर्थ, धन, सुख, विषय जो को चाहने वाले यदि कुछ कमी संसार में दिखे भी तो भगवान से ही मांगते हैं। भगवान से ही मिला है और भगवान से ही मांगते हैं, दुनिया से कुछ नहीं मांगेंगे। मांग खुदा से ए अकबर, जहां मांगने से मिलता, जहां मांगने से जिल्लत नहीं। एक फकीर मांगने गया भगवान बादशाह से, तो देखा बादशाह नमाज में इबादत कर रहा है, भगवान से कुछ मांग रहा है हाथ फैला के। तो जब वह स्वयं मांग रहा है तो मुझे क्या देगा, अतः उसी से मैं भी मांगूंगा। यदि जैसे स्त्री यदि अपने पति की से न कहकर बाहर मांगे तो वह उल्टा है। पूर्ण संबंध भगवान से प्राप्त हो तभी मांगने का अधिकार रखता है। तो भगवान से पूर्ण संबंध हो, उसको अपना मानेगा, तभी उसको मांगने का अधिकार है। जैसे सगाई के बाद लड़की पति से नहीं मांगती, और मांगना भी मर्यादा के विरुद्ध भी है, अतः पूर्ण निष्ठा हो तभी मांगो। माम भजन्ते, संसार में कुछ भी नजर आए तो अर्थार्थ ही मांगता है। कुछ संसार में कुछ कमी नजर आ रही है तो अर्थार्थ ही मांगता है उसको। शुरू में तो उसकी दृष्टि में धन रहता है, अर्थार्थी जो है कुछ शुरू में तो पहले धन ही चाहता है, लेकिन तल्लीन होने पर, भगवान से तल्लीन होने पर वह इच्छा ही भूल जाता है, फिर उसकी वो इच्छा ही समाप्त हो जाती है। बार बार उसी में मन रहे तो इच्छा व अनुष्ठान पूरा न होगा। अगर बार बार उसी में मन रहेगा तो जो उसकी इच्छा है वो भी पूरी नहीं होगी, केवल के नहीं मिला या मिल जाए या देरी हो रही है, तो ऐसा उसका विचार होने से अनुष्ठान भी पूरा नहीं होगा। कुछ त्रुटि भी रह सकती है अपनी। तल्लीन वाला जो नहीं चाहता उसकी इच्छा पूरी होती है, जो चाह ही छोड़ देता है
तो भगवान स्वयं देता है। प्रहलाद व विभीषण ने पहले चाहा कि राज मिल जाए और सब कुछ मिले, मेरा अपमान ना हो, लेकिन बाद में उन्होंने नहीं चाहा। भजन की इच्छा ही बलवती रही। तो संत वही है जो परमार्थ पद पर और सहारा दे। तो नारद ने भी सहारा ही दिया उन्हें। वह तल्लीन हो गए, दर्शन भी नहीं किया। प्रहलाद ने इतने तल्लीन हो गए कि सब कुछ छोड़ दिया और तपस्या में इतने लीन हो गए कि सब उन्हें कुछ होश ही नहीं कहाँ क्या है। और भगवान भी आए तो दर्शन भी नहीं किया, आंख बंद करे खड़े रहे। जब कपोलों में शंख लगाया तभी विद्या और बुद्धि आई और स्तुति की, कुछ चाहा नहीं। जब भगवान ने कपोलों में उसके शंख लगाया तब वह जागा और स्तुति की, लेकिन कुछ चाहा नहीं। ब्रह्मरूही कहकर अटल राज्य, धन, ऐश्वर्य, पिता की गोद सब प्राप्त कराया। जिसकी वृत्ति भगवान में हो गई ही नहीं, वह भोग ऐश्वर्य में ही वृत्ति रखते हैं। यह पहले प्रकार के भक्त हैं। दूसरे हैं आर्त। संसार में कष्ट आया, वो नराधम हैं, रोते ही रहते हैं। ये आर्त के ये प्रतिकूल भी हैं। ये मूढ़ रोते रोते जिंदगी गंवा देते हैं। आर्त भक्त भगवान का कृपा हस्त समझकर उन्हीं की ओर उन्मुख होते हैं। भगवान की ओर उन्मुख होने के कारण उनका ही सहारा लेते हैं। द्रौपदी व गज। द्रौपदी की वस्त्रावतार होकर लज्जा बचाते हैं। सारी बिच नारी है, किनारी बिच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। साड़ी की आकांक्षा की, लज्जा बची और भगवान भी मिले। दुखी होकर पुकारने वाले भक्त की भगवान रक्षा करते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। यही कहते हैं, देह धरे का दंड है सबका हूँ के होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। तो सब किसी को होता है ये। तो आर्त भक्त भगवान को ही स्मरण करता है तो वह कष्ट निवारण करते हैं और वह भगवान का प्रिय भक्त बन जाता है। जिज्ञासु तीसरा भक्त है। यह नराधन में प्रतिकूल है। ये नराधन में से प्रतिकूल है। यह संसार के विषयों में संलग्न है। जिज्ञासु है लेकिन संसार में संलग्न है, उसी में लगा है। सोचता है यह सब देने वाला कौन है, कौन इसकी शोभा, रस, प्रकाश, संचालन व बनाए रखने वाला है। अतः उसी को प्राप्त करने की इच्छा व भूख है। अर्जुन और उद्धव ऐसे ही भक्त हैं। संसार में हैं लेकिन इच्छा भगवान की है कि कैसे इनको प्राप्त करें। शोक मोह में है अर्जुन, परंतु भगवान की वाणी उपदेश सुनना चाहते हैं। अनेक प्रश्न करते हैं। स्थित प्रज्ञ में कहा है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा। तीसरे अध्याय में कहा, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन। तो इस प्रकार के सवाल प्रश्न किए हैं। ये संसार से उद्धार करने वाले हैं। भगवान को जानते थे और भगवान के साथ ही रहते हैं। उद्धव भी परमात्मा को वास्तविक स्वरूप जानना चाहते हैं। अपने ज्ञान का अभिमान था जो गोपिकाओं को गुरु बनाकर प्राप्त किया। गोपिकाओं के प्रेम की लीला का वर्णन चारों प्रकार के भक्तों ने की है। गोपिकाओं की जो प्रेम की लीला है वो सभी प्रकार के भक्तों ने की है। महापुरुषों ने अनेक महापुरुषों ने की है, क्योंकि गोपिकाओं का प्रेम अलौकिक और अनुपम प्रेम था उनका। रास में भगवान ने अनुपम अदृश्य हुए। रास में भगवान अदृश्य हुए तो आर्त होकर पुकार रही हैं। पशु पक्षी लताओं से पूछती हैं, कण कण से सबसे पूछती रहती हैं। तब वो जिज्ञासु भक्त हैं। उनके बिना जीवन अपना व्यर्थ जानती हैं। भगवान के बिना अपना जीवन व्यर्थ जानती हैं कि यदि भगवान नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हम अपना जीवन यहीं समाप्त कर देंगे। वही हमारे एकमात्र आधार हैं। उस समय वे अर्थार्थी हैं, चाह रही हैं। उसका अर्थ व लक्ष्य वही परमात्मा है। जब दर्शन अंदर दे देते हैं तब ज्ञानी हो गई। जब उनको अंदर ही दर्शन प्राप्त हो जाते हैं कि वो कहीं नहीं गए हैं,
हमारे साथ हैं तब वो ज्ञानी हैं। तो वो गोपिकाओं में चारों भाव आते हैं। भक्त 4 प्रकार के होते हैं, ये सब मनुष्य ही हैं। किसी भी समय कुछ भी भाव आ जाता है, या पैदा होते समय आर्त होकर भगवान को पुकारता है। जैसे हम सोचें कि एक मनुष्य बच्चा पैदा होता है तो रोता है, तो वो आर्त होकर भगवान को उस समय पुकारता है। फिर अर्थार्थी होता है। छोटे बच्चे प्रकाश पर दीपक को देखना चाहते हैं, वह जानते हैं प्रकाश स्वरूप परमात्मा उसी की ओर अपनी वृत्ति एकाग्र करते हुए। फिर जिज्ञासु होते हैं, यह क्या है, कौन कौन है, सबको जानना चाहते हैं क्या है कौन है। परंतु ये ज्ञान करा दिया जाए, नाम रूप यह है सब मिथ्या है, परंतु वास्तव में सच्चिदानंद हो और सब सच्चिदानंद रूप ही हैं, आत्मा रूप हैं, सब एक हैं। इस समता का भाव अगर उनको बता दिया जाए तो वही भाव उनको जमेगा और बैठेगा। डांट कर ध्यान हटा देते हैं। अगर वो उस भाव में जाएंगे भी तो डांट कर बता देते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो अगर उनका समाधान हो जाए तो ज्ञान हो जाए। मदालसा की भांति ज्ञान करा दिया या भोगों को सिखा दिया। क्या सिखाया, कौन माने क्या सिखाया, अन्यथा कोई सिखाने वाला नहीं तो नीच व पामर भी बन सकता है। जैसा सिखाने वाला है वैसे ही बच्चे बन जाएंगे, और या नहीं सिखाने वाला है तो अपने हिसाब से कुछ भी बन सकते हैं, जैसा संग मिला साथ मिला। अतः जैसे शिक्षक माता पिता संगी साथी मिल जाएं वैसा ही बन जाता है। राम भक्त जग 4 प्रकारा, चार्यों सुकृति अनग उदारा। सभी भक्त पुण्यी हैं, सुकृति हैं। भरतर सह श्रेष्ठ वंशी हो तुम, श्रेष्ठ व्यक्ति व श्रेष्ठ वंश के हो। माता पिता ने श्रेष्ठ मार्ग पर भेजा है, परंतु अपनी दुर्बुद्धि से गलत मार्ग पर न जाओ। सरल अंतःकरण व श्रेष्ठ भाव वाले अर्जुन हैं, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदानंद। सत्संग की बात धारण करने वाला ही भक्त भगवान को विशेष प्यारा है। चारों भक्त सुकृति हैं, उदार हैं, परंतु ज्ञानी भगवान को विशेष प्यारा होता है। जैसे बुद्धिमान, सेवापरायण व सज्जन बच्चा विशेष प्यारा होता है माँ बाप को। ज्ञानी त्वात्मय में मतम, भगवान सच्चिदानंद हैं। साधक नाम जपहि लौलाए, हों सिद्ध अनुमादिक पाए। ऐसा अर्थार्थी है। आर्त जपहि नाम जन आरत भारी, मिटे कुसंकट हों सुखारी। तो इस प्रकार से 4 भाव हैं भक्तों के, और सब अपने अपने भाव के अनुसार बसते हैं, लेकिन हैं भक्त सब जिस भाव से ही बसते हैं। भाव को भाव अनख आलसू, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। मुझे भजें, किसी भी प्रकार से भजें, तो भगवान उद्धार सबका करते हैं। गुरुदेव भगवान की जय।